नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर। आज आपके सामने मैं बात करूंगा श्रीमद् भगवत गीता के बारे में और उसके ऊपर मैं एक प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूं। ये घोषणा मैंने पहले भी की थी। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा अध्यायों से ज़्यादा श्लोकों का वर्णन मैं आपके सामने रख सकूं। पढ़ के समझ के जो मेरी समझ में आएगा वही मैं आपके सामने रखूंगा। भगवत गीता हमें क्या सिखाती है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। भगवत गीता एक ग्रंथ है, सनातन धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है हिंदू धर्म में। ये उस टाइम का वाक्य है अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में, जब वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में थे। ये तब का वाक्य है जब अपनों को ही सामना करना था अर्जुन को, क्योंकि दुर्योधन, धृतराष्ट्र, ये सब इनके चचेरे भाई थे। अर्जुन और दुर्योधन का चचेरे फुफेरों का नाता था, लेकिन युद्ध में आना पड़ा क्योंकि उन्होंने कुछ एक राज्य मांगा था कि आप ये हमें हस्तिनापुर दे दीजिए तो हम यहाँ पे रह लेंगे पांडु। लेकिन उन्हें वो देना नहीं था और वो अधर्म के रास्ते पर थे। दोनों ही अर्जुन और दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे, लेकिन अंतर दोनों में बहुत ज्यादा था। एक धर्म के मार्ग पर चलता था और एक में अहंकार था। इसी चीज को लेके जब वो युद्ध स्थल में पहुंचे तो सामना करने से पहले वो बिल्कुल हताश हो गए अर्जुन, कि श्री कृष्ण से पूछा, जो उनके रथ के सारथी थे, कि मैं कैसे इनका सामना करूं, कैसे मैं भीष्म के ऊपर बाण चलाऊं, पितामह के ऊपर, कैसे मैं गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर और ये धृतराष्ट्र और ये सब, इनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं। यदि मैं बाण भी चलाया, युद्ध भी हुआ और मैं विजयी भी हुआ तो क्या फायदा, मैंने तो अपनों को ही हराया है। बोलते ना कि अपनों से जीतकर क्या जीतना, अपनों को हराकर क्या खुशी मनानी। यही सब अर्जुन के मन में चल रहा था कि यदि मैं युद्ध भी करूंगा तो क्या फायदा होगा, मैं राज्य लेके करूंगा क्या, मैं अपनों को ही मार डालूंगा। तो तब श्री कृष्ण जी ने ये इन्हें ग्रंथ पूरा बताया था, सुनाया था, और इसका मकसद यही था कि कैसे मनुष्य अपने कर्म के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के हिसाब से एक्शन लेता है, कैसे उसे सामना करना चाहिए परिस्थिति का। इसमें जो 18 अध्याय है उनका अर्थ यही है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था, और जो श्लोक है 700, उन सब का जैसे अध्याय अलग अलग है, कर्म योग, धर्म योग और गीता का सार, ध्यान योग, इन सब को बहुत ही बारीकी से समझाया है। देखिए, ये जो मैं बोल रहा हूं भगवत गीता, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूं, ये ज्ञान का सागर है। ये वो चीज है, यदि आप इसको अपनी लाइफ में ऐड करते हो तो आप एक अलग लेवल के इंसान बन जाते हो। सच में ये बात मैंने अपने पिताजी से भी सुनी है, अपने जो मेरे गुरु हैं उनसे भी सुनी है। मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट ही किया है, और जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है तो मेरे अंदर यही विचार आए कि क्यों ना मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ तो मैं इसे पब्लिक के सामने लेके आऊँ। क्यों ना जब मैं थोड़ा ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसे और लोगों को भी बताऊँ। देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और आध्यात्मिक ज्ञान है ये तो। और हम एक हिंदू हैं हम लोग, और ये हिंदू धर्म है। गीता कोई ऐसी बात नहीं है कि हिंदू का ही है, इसमें तो सिर्फ वो बातें बताएगी, इन पे कोई भी काम करे तो अच्छा रहेगा। देखिए, सबके जो धर्म ग्रंथ है वो अच्छे हैं, बाइबल भी अच्छा है, कुरान भी अच्छा है। जिंदगी में मौका मिलेगा अवश्य इनको भी पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत अपने से करते हैं, पहले गीता से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें जो बातें बताई गई है उनका वर्णन ही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। इसके बारे में मैंने यही जो चीजें अभी अर्जित की हैं वही मैंने आपके सामने रखी है, क्योंकि स्थिति ऐसी बन जाती है ना मनुष्य के सामने कि अब मैं क्या करूं। उसी सेम ऐसी स्थिति में अर्जुन आ गए थे। भाई, मेरे सामने मेरे चचेरे भाई हो, फुफेरे भाई हो, और ऐसी स्थिति हो कि मुझे युद्ध में हराना है या इनको मतलब शूट करना है आज के टाइम से बोले, तभी मैं राज्य पर अर्जित हो पाऊंगा, तो मैं भी कहीं ना कहीं सोच जाऊंगा। तब श्री कृष्ण, मतलब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारा मार्गदर्शन करो, हमें अच्छी राह दिखाओ कि हम कैसे बाहर निकले इस परिस्थिति से। सेम ऐसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को निकाला था कि भाई, ये जो है आपके सामने पार्थ, ये सिर्फ आप ये मत सोचो कि ये मेरे चचेरे फुफेरे, आप परिस्थिति देखो, वो आपको राज्य से निष्कासित कर रहे हैं और ये युद्ध भूमि में खड़े, तो इनको भी तो पता है कि सामने वाला आपका क्या लगता है, इसलिए आप अपना कर्म करो। श्री कृष्ण वाणी है ना कि निस्वार्थ कर्म करो, फल देने के लिए मैं बैठा हूं। ये सब श्लोक और अध्यायों में आएगा, सबको समझाऊंगा बहुत अच्छे से, जैसा मैंने अर्जित किया है। बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान करता वह है जो वह चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। मतलब कि
हम किसी चीज़ में से हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो फिर बाद में हम यही बोलते हैं कि भगवान की मर्जी नहीं थी, ये तो होना ही नहीं था, ये हमारे नसीब में ही नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये वही वाक्य याद आता है कि हम करते तो ये, जैसे मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, समय लग रहा है, वीडियोस भी डाल रहा हूँ, लेकिन अभी मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है और व्यूज़ भी बहुत अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन लगा हुआ हूँ। फल देना उनका काम है, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ। मतलब कि चाह मैं रहा हूँ मैं यूट्यूबर बनूँ, लेकिन वो क्या बनाना चाहते बनाएंगे वही। यूट्यूबर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, मैं मेहनत यूट्यूब में कर रहा हूँ, लेकिन कब बनाएंगे कैसे बनाएंगे वो जानते हैं। लेकिन वो ये बोलते हैं कि कर्म जरूर करना चाहिए। इसलिए ये भगवत गीता हमें यही सब बातों का ज्ञान देती है। स्थिति कई बार ऐसी हो जाती है, जैसे युद्ध के बारे में अभी, कि अपनों पे ही बाण चलाना है। तो देखिए कई बार क्या होता है, कर्म जो है हमारा, कर्म वो यही है, हमें सामने वाले को देखना चाहिए। धर्म सबसे बड़ी चीज है कि भाई आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हो और उसमें कांटे बाधाएं आएंगी, तो फिर आपको उन्हें बिल्कुल रौंदना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे जा सकते हो, वरना वो आप पे हावी हो जाएंगी। और जो चीजें आप पे हावी होगी तो आप फिर नीचे डाउन मार जाओगे, और डाउन तो लेना ही नहीं है। इसलिए इस महान ग्रंथ के बारे में मैं तो कुछ भी नहीं हूं, बहुत छोटा हूं, लेकिन जो भी बता सकूंगा ये मेरे लिए मतलब बहुत ही कृपा की बात है भगवान की, कि मैं इस तरफ बढ़ रहा हूँ, आध्यात्मिक ध्यान की तरफ बढ़ रहा हूँ, और इसको एक्सप्लोर करके आपके सामने रखने की मैं चेष्टा करूंगा। कुछ भी गलती हो मुझे माफ़ करना, कमेंट्स में बताना कि कोई कमी है या मैंने कुछ भी गलत बोला है। हाथ जोड़ के सबसे माफ़ी मांगता हूँ पहले ही। मैं इस ग्रंथ को प्लेलिस्ट बना के आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे।